हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि इस ड्रामा का जो मेन लीड होता है मिस्टर सेन, वो अपनी वाइफ से इस तरह क्रेजी ऑब्सेस्ड रहता है कि उसका बच्चा भी रहता है, फिर भी वो अपनी वाइफ को छोड़ना नहीं चाहता है, उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। तो इन दोनों की लव स्टोरी आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इस ड्रामे की फीमेल लीड को। वो सपने में किसी के साथ रोमांस कर रही होती है। ये सपने के साथ वो जग जाती है। मन में बोलती है कि मैं सपने में देख रही हूँ कि मैं एक मैन के साथ हूँ जिसके साथ मेरा बच्चा भी है, ये सपना क्यों आता है मुझे। फिर वो फ्लैशबैक में देखती है कि उसने हॉस्पिटल में एक बच्चे को बर्थ भी किया था। जग के बोलती है कि सपना मुझे दोबारा क्यों आ रहा है, और वैसे भी मैं तो अभी तक शादी भी नहीं की हूँ, ऐसा कैसे सपना आ सकता है। फिर उसका बॉयफ्रेंड उसको कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हें याद है ना, आज बैंक्वेट पार्टी में आना है। तो मिंग ओके बोलती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सभी लोग यंग मास्टर यांग को कांग्रेट्स बोल रहे होते हैं। अभी मिंग जाती है यांग के पास। यांग उसका बॉयफ्रेंड रहता है, उसको अपने पास बुलाता है। मिस्टर यांग का पार्टनर बोलता है कि ये कौन है। तो यांग इंट्रोड्यूस कराता है कि मेरी गर्लफ्रेंड सिया मिंग है। पार्टनर बोलता है कि मिस मिंग अब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, अब परफेक्ट मैच हो मिस्टर यांग के लिए। तभी सभी लोग बोलने लगता है कि प्रेसिडेंट सेन आ रहे हैं। फिर ऊपर से इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर सेन नीचे आता है। तो मिस मिंग उसको देख रही होती है, तो मिस्टर सेन भी मिंग को देखता है। मिस्टर यान बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, मिस्टर सेन बहुत बड़े कंपनी के प्रेसिडेंट है और बहुत ही ज्यादा रिचेस्ट पर्सन है। उसका पार्टनर बोलता है कि तुमने सही बोला, ये मिस्टर सेन है, और प्रेसिडेंट सेन जिस बेबी को होल्ड किए हुए एक्चुअली उनका बेटा है। तो सभी गर्ल्स लोग चली जाती है मिस्टर सेन के पास और बोलती है कि मिस्टर सेन आप कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, और आपने जो बच्चा होल्ड किया हुआ है आपका, वो बहुत ज्यादा क्यूट है। मिंग बोलती है कि ओ नो, मेरा ब्रेस्ट से मिल्क आ रहा है। अपने बॉयफ्रेंड यान को बोलती है कि मैं जा रही हूँ वॉशरूम, और वो बोल के रेस्ट रूम चली जाती है। वो टिश्यू पेपर लेकर जो मिल्क आ रहा था उसको क्लीन करने लगती है और बोलती है कि इतना सारा मिल्क कैसे आ सकता है। भी उसी लॉन्च में पहुंच जाते हैं मिस्टर सेन। ये देखकर मिंग बोलती है कि तुम कौन हो। फिर टर्न हो जाती है, देखती है मिस्टर सेन और टिश्यू पेपर को छुपा लेती है। बोलती है कि मिस्टर सेन, तो इस बात पे मिस्टर सेन बोलते है कि मैं प्राइवेट लॉन्च है। मिंग बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं अभी जाती हूँ। जाने लगती है, तभी मिस्टर सेन उसको रोकते हैं। बोलते हैं कि मेरा बेटा भूखा है, तुम क्या उसको अपना दूध पिला सकती हो थोड़ा सा। मिंग बोलती क्या मैं इसके बेटे को ब्रेस्ट फीडिंग कराऊं। मिंग गुस्सा करके बोलती है कि प्रेसिडेंट सेन, मेरा पास बॉयफ्रेंड है, अब मेरे खुद का भी सेल्फ स्टीम है। वो बोल के जा रही होती है। अभी प्रेसिडेंट सेन बोलते हैं कि एक मिनट। तो प्रेसिडेंट सेन बोलते हैं कि एक मिनट, ये लॉन्च तुम ले लो, और हाँ, यहाँ पे कपड़े तुम चेंज कर लेना। तो मिंग बोलती है कि मुझे कपड़े चेंज करने का जरूरत नहीं है। इस बात पे सेन बोलता है कि वैसे भी तुम्हारे कपड़े गंदे हो चुके हैं। बोल कर वहां से चले जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिंग कपड़े चेंज करके जाती है अपने बॉयफ्रेंड के पास। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुमने कपड़े क्यों चेंज कर लिए। तो मिंग बोलती है कि कपड़े गंदे हो गए थे, और वैसे भी होटल वाले ने मुझे कपड़े दिए, इसलिए मैंने चेंज कर लिया। तभी बोलते हैं कि प्रेसिडेंट सेन वापस आ गए। फिर प्रेसिडेंट सेन का असिस्टेंट बोलता है कि प्लीज अटेंशन दीजिए, यंग मास्टर कोई भी मदर नहीं है बचपन से, इसलिए प्रेसिडेंट सेन चाहते हैं एक नैनी हायर करना जो अपना बच्चे की तरह ट्रीट करे, उसे ब्रेस्ट फीडिंग भी कराए। तो सभी लोग बोलते हैं क्या प्रेसिडेंट सेन एक नैनी को ढूंढ रहे हैं। तो मिंग बोलती है कि ओ नो, मैंने गलत सोचा प्रेसिडेंट सेन के बारे में, वो बस चाहता था कि मैं उसके बच्चे को ओनली दूध पिला दूं, मैंने गलत सोचा। भी प्रेसिडेंट सेन का असिस्टेंट बोलता है कि प्रेसिडेंट सेन हायर करना चाहते हैं नैनी को, और उसको अच्छा खासा सैलरी भी मिलेगा, और सभी को उसका असिस्टेंट कार्ड दे रहा होता है, और वो कार्ड मिंग भी ले लेती है। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि हम लोग को वापस जाना चाहिए। तो मिंग ओके में बोल के जा रही होती है। तभी प्रेसिडेंट सेन मिंग की तरफ देखता है, अपने बेटों को बोलता है कि डोंट वरी, ये वापस जरूर आएगी हम लोग के पास। बाहर निकलने के बाद उसका बॉयफ्रेंड यान बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि आज हम लोग प्रेसिडेंट सेन से भी मिल लेंगे। तभी मिंग वो कार्ड देखती है और बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं प्रेसिडेंट सेन की कुछ ज्यादा क्लोज हूँ। उसको सर में पेन होने लगता है। तो यांग बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो मिंग बोलती है कि जैंग यान, मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ भूल रही हूँ, पर मैं याद करना चाहती हूँ पर याद ही नहीं आ रहा है। ये बात सुनकर जैंग यान का तो फेस ही बन जाता है। जैंग यान गुस्सा करता है, उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि मिंग, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम बार बार पास्ट के बारे में मत बोला करो। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मेरे सामने कोई भी अनदर पर्सन का मेंशन मत करो। मिंग बोलती है कि जैंग यान, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे हर्ट कर रही हो। ये बात सुनते उसका बॉयफ्रेंड हाथ छोड़ देता है। तभी जैंग यान के पास उसकी मदर का कॉल आता है। उसकी मदर बुला रही होती है। ये बात करने के बाद वो मिंग को बोलता है कि मैं अपनी मदर से मिलने के लिए जा
रहा हूँ क्योंकि वो अभी अभी चाइना आई है, फिर हम लोग बात करके मैरिज का भी बात करेंगे। और सुनकर मिंग बोलती है कि ओके। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि मिंग पहुंच जाती है हॉस्पिटल, जहाँ पे उसकी छोटी सिस्टर हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। वो वेजिटेटिव स्टेट में रहती है। डॉक्टर से बात करती है कि मेरी सिस्टर का कंडीशन कैसा है, तो डॉक्टर बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर का कंडीशन अभी स्टेबल है। मिंग मन में बोलती है कि मेरे मॉम डैड बहुत पहले ही मर चुके थे, मैं अपनी सिस्टर के साथ ही बड़ी हुई थी, पर एक दिन कार एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरी सिस्टर का ऐसा हालत हो गया। उस एक्सीडेंट की वजह से मेरी सिस्टर का ब्रेन में भी डैमेज हुआ है। फिर डॉक्टर बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर का मेडिकल का चार्जेस ज्यादा बढ़ गया है, मैं उन्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के इसके बारे में बोलूं। इस बात पे मिंग मना करती है और बोलती है कि डॉक्टर सिस्टर मेरी है तो मैं अपनी सिस्टर का खुद ही ट्रीटमेंट कराऊंगी। फिर उसके पास जो कार्ड दिया था मिस्टर सेन का असिस्टेंट वो रहता है। वो बोलती है कि पर मंथ 3 लाख यॉन मैं अच्छा खासा अर्निंग कर सकती हूँ। वो ब्रेस्ट फीडिंग वाले पूछती है कि मुझे पहले क्यों आ रहा है, तो डॉक्टर अच्छी तरीके से समझाती है। इसके बोलती है कि ओ। फिर वो चली जाती है सेन हाउस इंटरव्यू देने के लिए। जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है वहाँ पे मिस्टर सेन थे, तो मिस्टर सेन को देखकर मिंग डर जाती है, पर मिस्टर सेन उसे क्लोज आता और फिर वहाँ से चले जाता है। तो मिंग बोलती है कि ऐसा लगता है कि मिस्टर सेन मुझे याद नहीं रखे हुए, और वैसे मुझे इंटरव्यू के लिए भी तो जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। वो बोलकर चली जाती है। मिंग दौड़ते हुए चली जाती है। वहाँ पे और भी कैंडिडेट खड़े थे और जो सिलेक्ट कर रही थी मेन वो इंस्ट्रक्शन दे रही होती कि तुम्हें यंग मास्टर का टेक केयर करना होगा। तो पहला कैंडिडेट को देखती है और बोलती है कि तुम्हारे नेल्स बहुत बड़े, तुम क्या चाहते हो, यंग मास्टर को हार्म करना। उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरे को देखता है तो बोलता है कि तुम्हारे बॉडी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा है, यंग मास्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर तीसरे को बोलती है कि तुम बहुत अगली हो, वो ऐसे ही चली जाती है। फिर चौथे जो हमारी फीमेल लीडर थी उसको अच्छे से देखती है और बोलती है कि तुम्हें सिलेक्ट कर दिया जाता है। तो मिंग खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं अपनी सिस्टर का मेडिकल एक्सपेंस कवर कर सकती हूँ। वो इधर से आती है साओली और बोलती है कि आंटी मैं यंग मास्टर का टेक केयर करना चाहती हूँ। इस बात पे उसकी आंटी बोलती है कि वैसे भी हम लोग प्रेसिडेंट सेन के नाक के नीचे ये सब नहीं कर सकते, ये प्रेसिडेंट सेन का मैटर है। तो साओली बोलती है कि नहीं आंटी मैं यंग मास्टर का टेक केयर कर सकती हूँ, और भूलिए मत आंटी मैं आपकी नीस हूँ, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो क्या आप आउटसाइडर को हेल्प करोगे। साओली धक्का देती है मिंग को, मिंग गिरने वाली थी। उधर से आता है प्रेसिडेंट सेन और मिंग को बचा लेता है। इसके बाद वो मेट से पूछता है कि क्या हो रहा है। मेट बोलती है कि 2 कैंडिडेट है यंग मास्टर का टेक केयर करने के लिए। उधर से मेट लेकर आती है यंग मास्टर को, बहुत तेज रो रहा होता है। तो प्रेसिडेंट सेन बोलते हैं कि जो भी मेरे बेटे को चुप कराएगा मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा एज ए नैनी के तौर पे। फिर साओली लेती है यंग मास्टर को, उसको चुप कराने का पूरा कोशिश करती है पर उससे चुप नहीं होता है। फिर ले लेती है मिंग, और मिंग अपने बच्चों को देखती है और उसको ज्यादा कपड़े पहनाया हुआ था उसको रिवील करती है, तो उसको रिलैक्स फील होता है तो हंसने लगता है। ये बात मेट बोलती है कि यंग मास्टर चुप हो गया। फिर प्रेसिडेंट सेन गुस्सा करते उस मेट को और उसकी नीस को वहाँ से बाहर निकलवा देते हैं। उसके बाद मिंग बोलती है कि हेलो मिस्टर सेन, मेरा नाम मिंग है। तो प्रेसिडेंट सेन बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मैं तुम्हें सिलेक्ट करता हूँ एज ए नैनी के तौर पे। इसके बाद सेन उसे क्लोज आता है और बोलता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। तो मिंग बोलती है कि हाँ पूछिए। तो सेन बोलता है कि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है ना, मेरे बेटे को और मुझे बिल्कुल भी सेम चीज शेयर करना पसंद नहीं है। मिंग बोलती है कि हम दोनों ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं। बात सुनते ही पूरा रिलैक्स हो जाता है सेन। तो मिंग टर्न होती है सेन की तरफ और बोलती है कि डोंट वरी मिस्टर सेन, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से टेक केयर करूंगी आपके बेटे को। मेट बोलती है कि यंग मास्टर को भूख लगा है, प्लीज मैडम आप इनको दूध पिला दीजिए। मिंग सोचती है कि जा क्यों नहीं रहा है। तो प्रेसिडेंट सेन बोलता है कि तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना, मैं कंपनी जा रहा हूँ। वो बोल के चले जाता है। इसके बाद मिंग यंग मास्टर को ब्रेस्ट फीडिंग कराने लगती है। मेट बोलती है कि आपका दूध का सप्लाई तो बहुत अच्छा है, यंग मास्टर को और भी भूख नहीं लगेगी। ये दूर खड़ा होकर सेन सारा बात सुन रहा होता और खुश हो रहा होता है। मेट उसको एक बहुत अच्छा लग्जरियस रूम में लेके जाती है और बोलती है कि अब से तुम यही रहोगी। इस बात पे मिंग बोलती है क्या इतना लग्जरियस रूम में मैं रहूंगी। मेट बोलती है कि वैसे भी नेक्स्ट डोर में प्रेसिडेंट सेन रहते हैं, तो तुम दोनों क्लोज रहोगी तो अच्छा होगा ना बेबी के लिए। मिंग बोलती है कि आंटी क्या सेन फैमिली नैनी को भी इतना अच्छा ट्रीट करता है। इस बात पे मेट बोलती है कि हाँ आप वैसे भी यंग मास्टर को भी मदर नहीं, तुम उसका टेक केयर करोगे तो इतना ट्रीटमेंट तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। इसके बाद मिंग जब शावर ले रही थी तभी दरवाजा उसका कोई नॉक करता है। तो चैन से दरवाजा खोलती है तो मेट रहती बोलती है कि तुम प्लीज यंग मास्टर को संभालो, मिस्टर सेन अभी ड्रिंक करके वापस आए हैं बिजनेस डिनर से, इसलिए मैं उनके लिए हैंगओवर सूप बनाने के लिए जा रही हूँ, तुम प्लीज यंग मास्टर को ध्यान रखो। तो मिंग यंग मास्टर को टेक केयर कर रही थी। तभी मिस्टर सेन ड्रंक होके आते हैं तो मिंग हेल्प करते हुए उसको बेड पे लेके जाती है, लेकिन मिस्टर सेन उसी के ऊपर सो जाते हैं, उसे किस भी करते हैं। तभी मिंग को फ्लैशबैक में कुछ पल याद आता है कि उसने किसी के
साथ ऐसा ही रोमांस किया करती थी पहले। रोमांस वाला मोमेंट को याद कर कर मिंग बोलती है कि मुझे मिस्टर सेन को देखकर सपने वाला बात क्यों याद आ रहा है। अभी मिंग बोलती है कि छोड़िए मुझे मिस्टर सेन, लेकिन मिस्टर सेन को पकड़ते और फोर्सली किस किए जा रहे थे। वो छोड़ने के लिए बोलती है पर किस किए जा रहे थे। तभी मिंग उसको धक्का देती, थप्पड़ मार के वहां से हट जाती है। के बाद मिस्टर सेन उठ के बैठते, स्मोकिंग करते हैं और वो मन में बोलते हैं कि मुझे कुछ ऐसा एक्सक्यूज ढूंढना होगा उसको अपने पास रखने के लिए। फिर वो रो रहे होते हैं। तो सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिंग यंग मास्टर को लेकर सैन वाला लेटर लेके नीचे जा रही होती है। मन में बोलती है कि जो भी कल रात को हुआ इसके बाद मैं यहाँ पे काम तो नहीं करने वाली, मुझे इस काम से रिजाइन चाहिए। इसकर मिंग जाती है प्रेसिडेंट सन के पास और बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। तो प्रेसिडेंट सन बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बोलना है, कल मेरे रूम में बिना परमिशन के कैसे गई थी। बोलती है कि इसके बोलने के क्या मतलब है। तभी मेड बोलती है कि मिस पहले भी मिस्टर सेन को बहुत सारी मेड और नैनी सेड्यूस करने का कोशिश कर चुकी है, इसलिए इन्होंने ऐसा बोला। तो मिंग बोलती क्या ये सोचता है कि मैं इसको सेड्यूस करने का कोशिश कर रही थी। अभी मिंग बोलती है कि प्रेसिडेंट सेन कल रात को आपने मुझे हेल्प मांगा था तो बस मैं हेल्प कर रही थी। तभी मेड बोलती है कि हाँ मिस मिंग सही बोल रही है, मैं भी इसका विटनेस हूँ। और मिंग इस टाइप की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं लगते। तभी मिंग बोलती है कि प्रेसिडेंट सेन तुम्हें याद है कल क्या हुआ था। तो प्रेसिडेंट सेन बोलता है कि कल मैंने कुछ ज्यादा ड्रिंक किया था, क्या हुआ था मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो मिंग मन में सोचती है कि अगर सेन को कुछ भी याद नहीं है तो मैं अपना काम से रिजाइन वाला क्यों करूँ, इसकी वजह से मैं अपनी सिस्टर का मेडिकल बिल भी तो बियर कर सकती हूँ ना। तो रिजाइन नहीं करने का डिसाइड करती। तभी उसके फोन पे उसका बॉयफ्रेंड का कॉल आता है कि उसकी मदर से उसको मिलना है, फिर उन दोनों का शादी का वो अरेंज करेंगे। मिंग फोन रख के बोलती है कि प्रेसिडेंट सेन मुझे एक दिन का छुट्टी चाहिए। तो सेन बोलता है कि किस लिए। तो मिंग बोलती है क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके पेरेंट्स से मिलने जा रही हूँ। तो सेन बोलता है क्या तुम दोनों शादी करने वाले हो। तो बोलती है हाँ। फिर वो बेबी को देखकर वहां से चली जाती है। जाने के बाद प्रेसिडेंट सेन कुछ ज्यादा गुस्सा करता है, अपने असिस्टेंट को बुलाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि इन दोनों को ब्रेकअप करने के लिए, फिर भी तुमने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया। उसका असिस्टेंट बोलता है मिस्टर सेन का कि डोंट वरी प्रेसिडेंट सेन, वैसे भी मिसेस सेन चाइना वापस आई है तो मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों को रिलेशनशिप के लिए परमिशन देगी। तो मिस्टर सेन और ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और बोलता है कि ऐसा लगता है कि ज़ैंग यान मेरी पर्सन को मुझसे चोरी कर रहा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब ज़ैंग यान अपनी गर्लफ्रेंड मिंग को लेकर जाता है और बोलता है कि मॉम इस गर्ल को लाइक करता हूँ, तो उसकी मदर भी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है कि वैसे भी जो गर्ल को मेरे बेटा पसंद करता है मैं भी उसको पसंद करूंगी। तभी मिस्टर यान के पास कॉल आता है तो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चले जाता है। तभी मिसेज ज़ैंग उसको एक नेकलेस दिखाती है और बोलती है कि 12 मिलियन प्राइस है इसका, तुम रख लो। तो मिंग मना करती है। इस बात पे अचानक से उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है ज़ैंग की मदर को और बोलती है कि वैसे भी तुम जैसी गर्ल अफोर्ड तो कर नहीं पाओगी, लेने में इतना ड्रामा क्यों कर रही हो, और हाँ तुमने जो मेरे बेटे को सेड्यूस किया जल्द से जल्द तुम उसको छोड़ दो। मिंग बोलती है कि आंटी अभी तो आपने इतना जैसा बात किया, अभी आप इतना चेंज कैसे हो गई। वैसे भी तुम्हारा पेरेंट्स तो है नहीं, तुम्हारी सिस्टर जो है वो बीमार है, इसलिए एक काम करो मेरे बेटे के साथ तुम ब्रेकअप कर लो, तुम जैसी गर्ल मेरे बेटे के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। मिंग बोलती है कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपके बेटे से ब्रेकअप कर लूं तो पहले आपको अपने बेटे को बोलना होगा। तभी मिसेस ज़ैंग जाती है नेकलेस लेकर और उसको देती, बोलती कि तुम रख लो। तो मिंग बोलती कि मुझे नहीं चाहिए, तो बोलती कि तुम रख लो, तो बोलती कि मुझे नहीं चाहिए। तभी वो ऐसा प्रिटेंड करती मिसेस ज़ैंग कि उसने धक्का मारा, गिर जाती है। तभी उसका बेटा चले आता है, बोलता है कि मिंग तुमने मेरे मदर को कैसे धक्का दिया। मिंग बोलती है कि मैंने तुम्हारी मदर को कोई भी धक्का नहीं दिया। मिसेस ज़ैंग बोलती है कि बेटा मैं जब अब्रॉड में थी तो मैंने तुम्हारी वाइफ के लिए नेकलेस लेके आया था, इसने बोला कि नेकलेस पसंद नहीं है इसको, इसने मुझे धक्का भी दिया। गुस्सा करने लगता है, बोलता है कि मिंग अगर तुम्हें नेकलेस पसंद है तुम बोल सकती है, तुम्हें मेरी मदर को धक्का देने का जरूरत नहीं था, मैंने सब देखा अपनी आंखों से। कुछ एक्सप्लेन करने के लिए जाती मिस्टर ज़ैंग को उसकी मदर बोलने लगती है कि वैसे भी बेटा मेरा पैर से ब्लीडिंग आ रही, प्लीज तुम चलो यहाँ से। तो उसकी मदर को वो हॉस्पिटल लेके जाने लगता है। तभी मिंग कुछ एक्सप्लेन करने के लिए जाती तो उससे पहले उसके फोन पे कॉल आता है हॉस्पिटल से कि उसकी सिस्टर मिसिंग हो गई है। ये बात सुनते हुए ज्यादा वर्ड हो जाती है और दौड़ते हुए जाती है और सर टैक्सी ड्राइवर को रोकने की कोशिश करती पर कोई नहीं रुकता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड का कार आता है तो मिंग बोलती है कि प्लीज तुम मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। वो कुछ और भी बोलने के लिए जाती, तभी उसकी मदर रोकती है ज़ैंग की और बोलती है कि मेरे पैरों में दर्द है, हॉस्पिटल जाओ। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुमने जो गलती की तुम उस पर पछतावा करो, और बोलकर चले जाता है। तो मिंग दौड़ती हुई जाती है, तभी उसका पैर मुड़ जाता और गिर जाती है और रो रही होती है और बोलती है कोई भी मेरा हेल्प नहीं करेगा। तभी उधर से मिस्टर सेन चले आते हैं कार लेकर। तो सेन बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो मिंग बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर हॉस्पिटल से मिसिंग हो गई है। फिर पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मिस्टर सेन। तो बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा था। मिंग बोलती है कि तुम मुझे क्या हॉस्पिटल ड्रॉप कर दोगे मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन ओके बोलता है। फिर उससे कार में बैठ जाती है, फिर पानी से गीला हो जाता है तो क्लीन करने लगती है। तो तभी मिस्टर सेन उसको टॉवल देता है तो उसी टॉवल से क्लीन करने लगती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी गाड़ी को गंदा कर दी। प्रेसिडेंट सेन वो लेता है टॉवल और उसको वाइफ करने लगता है और बोलता है कि अगर तुम ऐसी गीली रहोगे
तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो मिंग बोलती है कि मैं खुद कर सकती हूँ। फिर बोलता है कि तुम तो अपने बॉयफ्रेंड की मदर से मिलने के लिए गई थी ना। तो मिंग मन में बोलती है कि उसकी मदर मुझे पसंद नहीं करती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉयफ्रेंड का मदर तुम्हें पसंद नहीं कर रही है ना। तो सेन बोलता है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को चेंज कर देना चाहिए। तो मिंग बोलती है कि चेंज कर देना चाहिए। तो सेन बोलता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तभी मिंग बोलती है कि प्लीज प्रेसिडेंट सेन बोलो ड्राइवर को कार तेज करने के लिए, क्योंकि मेरी सिस्टर का कार एक्सीडेंट की वजह से उनका दिमाग डैमेज हो गया था, तो हो सकता है बैड पर्सन को किडनैप कर ले। तो फटाफट हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पे देखती है कि उसकी सिस्टर ऑलरेडी अपने वार्ड में रहती है। तभी डॉक्टर ली बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर वापस आ गई है। तो मिंग अपने सिस्टर को डांट लगा रही होती है कि तुम ऐसे दौड़ के कहीं भी कैसे जा सकती हो। तो उसकी सिस्टर एना बोलती है कि सिस्टर मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेकर आई हूँ, देखो कितने ब्यूटीफुल फ्लावर है। उसको दिखाने लगती है एक फ्लावर, उसको ईयर के पास रख देती है और बोलती है कि मेरी सिस्टर बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। तभी मिंग बोलती है कि मेरी सिस्टर एना वापस कैसे आई। तो डॉक्टर ली बोलती है कि प्रेसिडेंट सेन के मैन लोग ने ढूंढ कर इसको वापस लेके आया है। ये बात सुनकर मिंग खुश हो जाती है और उसकी सिस्टर को सुला देती है और बाहर निकलती है और सेन को कॉल करती है और बोलती है कि तुम कहाँ पे हो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। जैसे जाने लगती है तभी सामने से उसका बॉयफ्रेंड जेंग यान चले आता है। जेंग यान बोलता है कि तुम मेरी माँ से मिलने के लिए आई हो ना, चलो और तुम मेरी माँ से अपोलोजाई करो। तो मिंग बोलती है कि अपोलोजाई। तभी उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम्हें अगर नेकलेस पसंद नहीं था फिर भी तुम्हें मेरी मदर को धक्का नहीं देना चाहिए था। तो मिंग बोलती है कि अगर मैं बोलूँ जेंग कि तुम्हारी मदर ने सब प्लान किया था, वो मुझे नेकलेस पसंद नहीं था, एक्चुअली वो मुझे पसंद नहीं करती है और उन्हें जानबूझ से गिर कर मेरे ऊपर एक्यूज किया है कि मैंने उसको धक्का दिया है। तो जेंग यान बोलता है कि ऐसा बात है। फिर मिंग को बोलता है कि अगर ऐसा ही बात है फिर भी तुम्हें मेरी मदर को अपोलोजाइज करना चाहिए, अगर तुम ऐसा करोगे तो हो सकता है कि मेरी मदर तुम्हें लाइक करे। तो मिंग बोलती है कि जेंग तुम एक नंबर के अनरीजनेबल पर्सन हो, वो बोलकर जाने लगती है। तभी पीछे से जेंग यान उसको हक कर लेता है और बोलता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे संग शादी करोगी, ऐसे पीछे नहीं हट सकती हो तुम भी। प्रेसिडेंट सेन मिंग को कॉल करता और बोलता है कि अभी तुम मेरे ऑफिस में आओ, अगर अभी तुम नहीं आओगे तो दोबारा मत आना। वो बोलकर चले जाता है। मिंग अपना हाथ छुड़ाती है उससे और बोलती है कि जेंग यान मैं तुम्हारी मदद से कोई भी अपोलोजाइज नहीं करने वाली। वो बोलकर चली जाती है सेन के पास। मिंग जाती है सेन के पास तो सेन को बोलती है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। तो मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी, वैसे भी तुम मेरी बेबी का नर्स हो तो मैं कर ही सकता हूँ। अभी उसका बॉयफ्रेंड ढूंढते हुए उसी प्लेस पे चले आता है तो मिस्टर सेन उसको पकड़ते अपने लैप्स पे बैठा देते हैं। तो मिंग बोलती कि तुम क्या कर रहे हो। वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड जेंग यान चले आता है तो प्रेसिडेंट सेन बोलता है कि डोंट वरी, उसको कवर कर लेता है अपने कोट से, उसको हक कर लेता है एकदम टाइटली। तभी वो देखता है मिस्टर सेन को तो बोलता है कि मिस्टर सेन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और आप के लैप्स पे ये गर्ल कौन है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ये मेरी बेबी का नर्स है और मैं इसको अपने लैप्स पर इसलिए रखा हूँ क्योंकि मैं रखना चाहता हूँ और हाँ मेरा बेटा इसको ज्यादा पसंद करता है तो मैं भी उसको साथ पसंद ही करूंगा ना। इस बात पे मिंग बोलती है कि क्या बकवास कर रहा है ये। तो उसका बॉयफ्रेंड देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी सेम ड्रेस पहनी है तो कुछ बोलने के लिए जाता। तभी प्रेसिडेंट सेन उसको किस करने लगता है। वो उसको किस कर रहा था और तीखी नजर से मिस्टर जेंग यान को भी देख रहा था। तभी जेंग यान मन में सोचता है कि मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पे कैसे आ सकती है और प्रेसिडेंट सेन के लेफ्ट पे बिल्कुल भी नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ, ये हो सकता है कोइंसिडेंट। उसको बाय बोलकर वहां से चले जाता है तो मिंग थोड़ा सा दूर हटती है। तो प्रेसिडेंट सेन बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें पकड़ लेगा इसलिए मैंने ये सब किया। तो सेन बोलता है क्या हुआ, तुम गुस्सा कर रही हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड था इसलिए मैंने ऐसे किया, तुम अगर चाहती हो तो मैं माफी मांगता हूँ। तो मिंग बोलती कि मेरा मतलब नहीं था। तो सेन बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो। उसके बाद सेन उसको कार्ड देता है बेस्ट डॉक्टर का जो ब्रेन सर्जरी का स्पेशलिस्ट है। ये देखकर मिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि फाइनली मेरी सिस्टर ठीक हो जाएगी और वो सेन को थैंक यू बोलती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह और तुम्हें थैंक यू बोलूं। तो सेन मन में बोलता है कि तुम अपना बॉडी से मुझे थैंक यू कर सकती हो, क्या तुम करना चाहोगी। और वह जैसे कुछ बोलने के लिए जा रहा तभी उसके फोन पे कॉल आता है मेट का कि यंग मास्टर बहुत तेज तेज रो रहे हैं। सेन मिंग को अपने साथ घर लेके जाता है जहाँ पे वो यंग मास्टर को कैरी करती है और बोलती है कि मुझे माफ करना मैं लेट हो गई। फिर बच्चा चुप हो जाता है तो मिट बोलती है कि देखो यंग मास्टर बहुत खुश है आपको देखकर, मिंग ऐसा लगता है कि आपके बिना रह ही नहीं सकता है। तभी सेन बोलते हैं कि क्या हुआ, मेरा बेटा तुम्हारे बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता, ऐसा लगता है कि मेरा बेटा तुम्हें पसंद करा, तुम भी क्या इसको पसंद करती हो। मिंग बोलती है कि हाँ मैं यंग मास्टर को पसंद करती। तो बेबी हंसने लगता है। तभी मिट बोलती है कि एग्जैक्टली ये आपकी तरह देखने में लगता है मिंग, इसका आईज देखो, आईब्रो देखो, फोरहेड देखो, सब आपकी तरह है, आप दोनों डेस्टिनेटेड पर्सन हो क्या। तभी प्रेसिडेंट सेन बोलता है कि मेरी लाइफ में साथ थी, वो अपनी सिस्टर से मिलने के लिए जा रही थी और तभी उसकी सिस्टर के साथ उसका कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद वो सब कुछ मुझे और मेरे बच्चे के बारे में भूल चुकी है। मिंग बोलती क्या
भूल चुकी है। फिर मन में प्रेसिडेंट सेन बोलता है कि वो मुझे मिल चुकी है, मैं उसको दोबारा नहीं खाऊंगा। फिर वो दोनों शॉपिंग करने पे चले जाते हैं। जितना भी सामान रहता है बच्चे के लिए वो सारा खरीदती है। तो प्रेसिडेंट सेन बोलता है कि सभी खरीद लो, और बहुत सारा शॉपिंग करते हैं। तो सभी लोग बोलते हैं कि मिस्टर सेन आपका हैप्पी फैमिली है। फिर वो एक ब्रा लेने के लिए जाती है, नर्सिंग ब्रा। तो बोलती है कि मैं एक्चुअली नैनी हूँ यंग मास्टर की। ये बात सुनकर वहाँ की जो स्टाफ होती है उसको बहुत कम समझती है और बोलती है कि तुम लो क्लास की पर्सन इतना एक्सपेंसिव नर्सिंग ब्रा कैसे ले सकती हो। उसको इंसल्ट बहुत ज्यादा कर रही है और उसको धक्का भी देती है। तभी प्रेसिडेंट सेन उसको संभाल लेते हैं, मिंग को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को भी। तो वो स्टाफ डर के बोलती है कि वैसे भी ये नर्सिंग ब्रा लेना चाहती है पर ये अफोर्ड नहीं कर सकती, बस मैं इससे यही बात कर रही थी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें ब्रा लेना है। तो मिंग मन बोलती है कि मैं इसको कैसे बताऊं, कितना एम्बैरेसिंग वाली बात है। फिर बोलती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं खरीदना। मिस्टर सेन बोलता है कि इसके नाप का जितना भी ब्रा है, नर्सिंग ब्रा, सब कुछ साइज को हिसाब से पैक कर दिया जाओ और जितने भी मैंने शॉपिंग किया सभी को पैक कर दो। और हाँ, उस स्टाफ को बोलता है माफी मांगने के लिए। तो मिस्टर सेन से माफी मांगता है। तो बोलता है कि तुम्हें मुझसे नहीं इनसे माफी मांगना होगा। तो फिर मिंग से भी माफी मांगती है वो। के बाद मिस्टर सेन बोलते हैं उस स्टाफ से कि तुमने मेरे पर्सन को इंसल्ट करने का कोशिश किया, इसलिए तुम जहाँ से हो अब वापस चली जाओ, तुम इस काम से मैं निकालता हूँ। और बोलकर अपनी बेटे को और अपनी वाइफ को लेकर बाहर निकलता है। तो मिंग बोलती है कि मुझे नहीं पता मिस्टर सेन तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो, पर थैंक यू सो मच। मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी तुम मेरी बेटे की नैनी हो, तुम मेरे बेटे को अच्छा ट्रीट करते हो इसलिए मैं तुम्हें अच्छा ट्रीट करता हूँ। इस बात पे मिंग बोलती है कि डोंट वरी मिस्टर सेन, मैं आपके बेटे को बहुत अच्छा ट्रीट करूंगी। वो लोग जैसे ही जा रहे थे तभी मिस्टर सेन की आंटी चली आती है। तो उसके साथ यो रहती है। उसकी नीस तो बोलती है कि ये कौन है। तो उसकी आंटी बोलती है कि ऑफ कोर्स ये नैनी होगी यंग मास्टर को संभालने के लिए। फिर उसकी आंटी बोलती है कि तुम तो शादी करने जा रहे हो ना मिस्टर सेन। तभी मिंग बोलती है कि लोग शादी का बात कर रहे हैं। वो वहाँ से चली जाती है और जैसे ही मिस्टर सेन जाने लगती है यो मिस्टर सेन का हाथ पकड़ लेती है। तो मिस्टर सेन देखता है तो वो हाथ छोड़ देती है। फिर उसकी आंटी बोलती है कि तुम्हें तो शादी करना है ना 1 मंथ में, तुम क्यों नहीं यो से शादी कर लेते हो। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी स्टेप डॉटर से शादी कर लूँ ना। जब मैंने उसको मना कर दिया तुम अपने साथ अपनी नीज को लेकर आ गई और मुझे पता है कि तुम क्या प्लानिंग कर रही हो। और मैं एक बार और बोल देता हूँ मेरा बिजनेस है, तुम दूर रहा करो। आंटी बोलती है कि तुमने ओल्ड मैन को बोला 1 मंथ में तुम्हें शादी करना है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी वो मैन है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, बोलकर चले जाती है। तभी यो बोलती है कि आंटी मुझे पता ही नैनी का बात करा पर डोंट वरी मैं उसको हैंडल कर लूंगी। वो बोलकर मिस्टर सेन कार में बैठ जाते हैं। फिर वो मिंग को कुछ ज्यादा ही क्लोज आते हैं। तो मिंग बोलती है कि ये क्या कर रहा है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं अपने बेटे को किस करना चाहता। उसको किस करने के बहाना कुछ ज्यादा ही मिंग का क्लोज आने लगता है। तो उसको बहुत ज्यादा अजीब फीलिंग होने लगती है। ऐसे लगता है मिस्टर सेन को उसको किस कर रहा है, अपने बेटे को तो छोड़कर अपनी वाइफ को भी किस कर रहा है। तभी मिंग ये सब देखती है और फिर उसको दूर हटाती है। तभी मिस्टर सेन एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली मेरी स्टेप मदर है और वो उसकी नीस है, वो चाहती है कि वो मेरे साथ शादी करा दे पर मेरा उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो मिंग बोलती है कि मुझे एक्सप्लेन क्यों कर रहा है, फिर उसको दूर हटाती है। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं अपने बेटे को किस कर रहा हूँ, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है। तो मिंग बोलती है कुछ ज्यादा ही गर्मी है ना। फिर मिंग बोलती है कि घर चलो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मिंग ऐसा लगता है कि तुम्हारा बॉडी मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया है पर तुम ही नहीं कर पा रही हो। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिंग अपनी बेटे को अच्छे से उसको खिला रही होती है और बोलती है कि यंग मास्टर आज तुम मेरे साथ सोओगे। उसको सुलाकर अपने बगल में ही आ देती है और वो भी सो जाती है। उसके सोने के बाद मिस्टर सेन उसको रूम में जाते हैं और उसको क्लोज आते अपने बेटे को कैरी करते और बोलता है कि बेटा आज तुम्हें अकेले ही सोना होगा क्योंकि तुम्हारे डैड चाहते तुम्हारी मदर के साथ सोना। दूसरे साइड में रख देते हैं। फिर वो अपनी वाइफ के बगल में सोते हैं और सब क्लोज आते हैं और बोलते हैं कि मिंग मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया हूँ। और सब क्लोज जाके रोने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है जब तुम मुझे छोड़ गई हो इसके बाद से मैं एवरी डे तुम्हारे बारे में सोचता। उसको फोrehead पे किस करता, नेक पे किस करता, उसको किस किया जा रहा था। जब उसे किस करा था तभी मिंग अचानक से जग जाती है। फिर वो सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे उठती है मिंग और बोलती है कि ओ नो मैं मिस्टर सेन के बारे में ऐसा वैसा सपना कैसे देख सकती हूँ। फिर मिंग यंग मास्टर की तरफ देखती है और बोलती है कि यंग मास्टर उठने का टाइम हो गया है। नीचे जाती है तो आंटी बोलती है गुड मॉर्निंग मिस, को यंग मास्टर को दूध पिलाने का टाइम हो गया है। तो बोलती है ओके। तब उधर से मिस्टर सेन आते हैं। तो मिंग मिस्टर सेन को देखती है और बोलती है कि मैं मिस्टर सेन से कैसे फेस मिलाऊंगी। तो मिस्टर सेन गुड मॉर्निंग विश करता है तो वो भी विश करती है। फिर वो जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए जाती है तो उसको दूध आ ही नहीं रहा था। तभी मिड बोलती है कि क्या हुआ, कल तो दूध था, आज अचानक दूध कहाँ गया, दूध क्यों नहीं आ रहा है। तो मिंग भी उन्हें बोलती है कि हाँ कल रात को तो दूध था, अचानक कहाँ से दूध खत्म हो गया, कहीं वो सपने की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ ना। तभी यंग मास्टर रोने लगते हैं। तो मिंग बोलती है कि क्या हुआ यंग मास्टर, तुम गुस्सा हो गए। तब उधर से प्रेसिडेंट सेन आता है तो वो अपने बेटे को ले लेता है। तुम भूखे हो ना। फिर प्रेसिडेंट सेन को बेबी देती है और वो बॉटल वाला दूध लाने के लिए चली जाती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे माफ करना बेटा, मैं कल रात को अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। के बाद मिंग बच्चे को बॉटल वाला दूध पिलाने लगती है। दूध
आ रही होती है तो मिस्टर सेन उसको बेबी देते हैं और गुड बाय बोलकर चले जाते हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो सचिन को बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा ड्रेस पहना है, तुम्हें इस मंथ का बोनस डबल। वो बोल के जा रहा होता है तो बोलता है कि प्रेसिडेंट बहुत अच्छा मूड में है। तभी उधर से आती है मिस योयो और बोलती है कि तुम ही हो ना जो यंग मास्टर को टेक केयर करने के लिए मिस्टर सेन ने सिलेक्ट किया है। तो बोलती हाँ। फिर वो मिंग से बेबी को मांगने लगती है तो मिंग नहीं दे रही थी। तभी योयो बोलती है कि दो मुझे, तो वो ले लेती है। के बाद मिंग वहां से चली जाती है। तभी अपने बैग से एक चार्म निकालती है और वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है कि तुमने इस बच्चे को चार्म रखा हुआ था इविल मैजिक करके, इसलिए यंग मास्टर तुम्हें सिलेक्ट कर रहे थे ना। और उसको बहुत ज्यादा ब्लेम करने लगते हैं कि तुमने यंग मास्टर को ऊपर बहुत ज्यादा जादू टोना किया है। तो बॉडीगार्ड को बुलवा कर उसको पकड़वा देता है। तभी वो जो मेड होती है बोलती है कि ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मिस्टर सेन को ऊपर छोड़ दो। लेकिन योयो बिल्कुल भी बात नहीं मानती हो, बोलती है कि मैटर को मैं खुद हैंडल करूंगी, खुद मैं इसको लेसन टीच करूंगी। और मिंग बोलती रहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर उसके बात पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करता है। तभी मेड बोलती है कि मुझे मिस्टर सेन को कॉल करना चाहिए और फिर मिस्टर सेन को कॉल करके ये बात बता देती है। दूसरी तरफ यंग मास्टर तेज तेज रोने लगता है। तभी वो मेड उस बच्चे को लेकर चली जाती है और मिस योयो बोलती है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो दो बॉडीगार्ड को ज्यादा ही मिंग के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी उधर से आते मिस्टर सेन और दोनों बॉडीगार्ड को अच्छा खासा कुटाई करते हैं और मिंग को कोट से कवर करते हैं और बोलते हैं कि डोंट वरी, मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है। योयो को चिल्ला के बोलते हैं कि तुम्हें क्या कर रही थी। तो योयो झूठ बोलती है कि यंग मास्टर के ऊपर इसने कोई इविल वाला मैसेज किया है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा सिलेक्ट कर रहा था। मिंग बोलती है कि मिस्टर सन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मिस्टर सन उसको फेस टच करके बोलता है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। तो मिंग बोलती है कि मुझे बिलीव करता है। फिर बोलता है कि मिस्टर सन वैसे भी यहाँ पे तो कैमरा लगा होगा ना, हम लोग सीसीटीवी फुटेज देखेंगे। मिस्टर सन असिस्टेंट को बोलता है तो उसका असिस्टेंट सीसीटीवी फुटेज लेकर आता है जिसमें साफ दिख रहा था कि मिस मिंग किस तरह वो अपने बैग से वो निकाली थी चार्म और यंग मास्टर को ऊपर रखी थी और मिंग को फ्रेम करे थी। इस बात पे मिंग गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझे फ्रेम किया। तभी मिस्टर सन अपने बॉडीगार्ड को बुलाते हैं उसको पनिशमेंट देने के लिए मिस योयो को। तो योयो बोलती है कि मैंने तुम्हें लाइक किया इसलिए मैंने ये सब किया। तो मिस्टर सन बोलता है कि इससे मुझे क्या लेना देना, मैंने तुम्हें ये तो नहीं बोला था ना कि तुम दूसरे को फ्रेम करो और मेरे बेटे को ऊपर हार्म करो। उसको जेल में डालने के लिए मिस्टर सन बोल देता है तो उसका बॉडीगार्ड वही करता है। उसके बाद मिंग सीसीटीवी फुटेज में ये भी देख लेती है कि कल रात को 11 बजे उसके रूम में एंट्री किया था मिस्टर सेन और कल सुबह 5 बजे रूम से बाहर निकला है। तो मिंग बोलती है क्या ये मेरा कोई सपना नहीं था। फिर टर्न होता है मिस्टर सेन और मैंने बोलता है कि ऑलरेडी मैंने डिविल स्पिरिट से मुकाबला कर लिया है। तो मिंग बोलते हैं कि कल रात को तुम मेरे रूम में गए थे मिस्टर सेन। के बाद मिस्टर सेन बहुत ही ज्यादा स्टाइल से नीट डाउन बैठते हैं, अपना ग्लासेस बाहर निकालते हैं और बोलते हैं कि हाँ। इस बात पे मिंग गुस्सा करते हैं, उसे दौड़ने लगती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। उसको दौड़ते हुए चली जाती है, अपने रूम का दरवाजा बंद कर देती है। तो मिस्टर सेन को बोलती है मैं कि क्या मैंने कल रात को उसके साथ नाइट स्पेंड किया था, मतलब वो सपना नहीं था, सब कुछ मैंने किया था उसके साथ। उसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि दरवाजा खोलो। तो मिंग बोलती है कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, कल रात को तुमने क्या मुझे टच किया था। तो सेन बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हें टच नहीं किया था, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कल रात को मैंने बहुत सारा कोल्ड शावर लिया था। मिंग बोलती है कि उस दिन तुम ड्रंक होने का वो भी क्या एक झूठ था। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ। इस बात में गुस्सा करती है और उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम एक मैड मैन हो, तुम कब से प्लान कर रहे थे, मैं अभी जाकर रिजाइन करती हूँ। बस सुनते ही सेन उसको हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। और मैं यही बोल रही थी कि तुम मुझे छोड़ दो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मिस्टर सेन उसको कॉन्स्टेंटली किस किया जा रहा था, उसको किस किया जा रहा था और बोलती है कि छोड़ो मुझे, लेकिन वो किस किया जा रहा था। फिर उसका बॉडी को टच करता और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बॉडी मुझे रिजेक्ट कर रहा है, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम चाहती हो कि कल रात को जो भी कुछ हो मैं इंसिडेंट वो दोबारा दोहराऊं और उसको बोलकर किस करने लगता है। बोलता है कि कल रात को मैं तुम्हें किस करा था तो मुझे कॉन्स्टेंटली मेरे नाम से बुला रही थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उसको किस करता है तो सचमुच उसको नाम से बुलाती है। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि तुम खुद ही ये फील करो ना, मेरे बॉडी को टच करके मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मिंग बोलती है कि नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड मिस्टर जैंग जान है। इस बात मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तो मिंग बोलती है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम मुझे बुली कर रहे हो इस तरह। तो मिस्टर सन बोलता है कि मैं तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरे बेटे की मम्मी बन जाओ और मेरी मिसेस सेन बन जाओ। तो मिंग बोलती है कि मैंने तुमसे कभी भी शादी करने का नहीं सोचा। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अब सोच लो। वो बोल के कॉन्स्टेंटली मिस सेन को किस कर रहा था और मिसेस सेन को, और मिंग को बोलता है शादी करो। तो बोलती है कि मैं शादी नहीं करूंगी। फिर दौड़ती हुई चली जाती है। तभी मेड आती है और बोलती है कि यंग मास्टर को हक कर लो, बहुत तेज रो रहा है। जैसे ही हक करने के लिए जाती है तो मिस्टर सेन चले आते हैं, अपने बेटे को कैरी कर लेते हैं और बोलती है कि देखो तुम्हारे बिना थोड़ा देर भी नहीं रह सकता, तुम प्लीज इसको हक कर लो। मिंग मन में बोलती है कि यंग मास्टर रो रहा है तो मुझे हार्ट में पेन क्यों हो रहा है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम क्या इसे छोड़ के जाना चाहती हो, तुम हार्टलेस पर्सन बनना चाहती हो। मन में मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मुझे और मेरे बेटे को ऑलरेडी एक बार छोड़ के जा चुकी हो, दोबारा ऐसा मत करना।
तो मिंग बोलती है कि नहीं, आप प्लीज यंग मास्टर के लिए दूसरा नैनी ढूंढ लीजिए, मैं इसका टेक केयर नहीं कर पाऊंगी। और मिंग ये बोल के बाहर निकल जाती है और बोलती है कि मैं दोबारा इस प्लेस पे नहीं आऊंगी। घर जाकर वो बोलती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब बेड पे सो जाती है। तब वो सपना देखती है कि वो बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो और मिस्टर सेन अपने बेबी को बोल रहा है कि तुम अपनी मदर को किक मत करना, अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम अपने मदर को बुली कर रहे हो, ऐसे करके। मिंग बोलती है कि बच्चा बहुत छोटा है, तुम इसको सुन नहीं पाएगा तुम्हारा बात। तो मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी, जब बच्चा होगा तो सिर्फ मेरा ही बात तो सुनेगा। इसके बाद मिंग बोलती है कि मैं नेक्स्ट वीक अपना होम टाउन जा रही हूँ अपनी सिस्टर को वापस लाने के लिए सिटी को। मैं चाहती हूँ वहाँ पे स्टडी करे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं भी जाऊंगा। तो मिंग बोलती है कि नहीं, तुम घर पे आकर वेट करना। इसका दिखाया जाता है कि मिंग चली जाती है अपनी छोटी सिस्टर एना के पास और उसको वापस लेके आने वाली थी टाउन, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी सिस्टर यहाँ पे स्टडी करे। और बोलती है कि तुम्हारे ब्रदर इन लॉ अब एंगेज हो चुके हैं। तो बोलती है उसकी सिस्टर एना कि आपका बेली तो बहुत बड़ा हो चुका है। कार उसकी तरफ आ रहा था तो बोलती है कि सिस्टर अपनी सिस्टर को बचाने के चक्कर में एना उस कार से हिट हो जाता है, गिर जाती है और एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं मिस्टर जैंग यान रहता है। फिर मिंग उठ जाती है और बोलती है क्या मैंने दोबारा ये सपना देखा। फिर मिंग बोलती है कि लगता है कि मैंने बहुत सारे मेमोरी भूल गई हूँ, मुझे याद है मैंने एक फैसले देखा था अपने सपने में और मिस्टर जैंग के पास मुझे वो वापस चाहिए। तो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है कि मेरा एक ब्रेसलेट है तुम्हारे पास है। तो मिस्टर जैंग बोलता है हाँ। फिर बोलती है कि मुझे कुछ अपने पास्ट के बारे में याद करना है। तो उसका बॉयफ्रेंड फिर से गुस्सा करता है और बोलता है कि पास्ट के बारे में मत बोलो और वैसे भी तो मेरी गर्लफ्रेंड इतना काफी है। तो मिंग बोलती है कि जब भी मैं पास्ट के बारे में बोलती हूँ ये कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाता है। फिर पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो बोलती है कि ओके मैं आती हूँ। इसके बाद मिंग ड्रेस पहन के बाहर निकलते देखती है कि मिस्टर सेन नीचे बैठे हुए हैं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि कल रात भर मैं तुम्हारा वेट कर रहा था बाहर। तो मिंग बोलती है कि रात भर तुम इस बच्चे को लेकर यहाँ बैठे थे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ, क्योंकि मुझे डर लगा था कि अगर तुम यहाँ से डिसअपीयर हो गई तो। मिस्टर सेन बोलता है कि रात भर यंग मास्टर ने थोड़ा भी दूध नहीं पिया, तुम क्या अपना दूध उसको पिला सकती हो। तो मिंग बोलती है कि सॉरी मैं नहीं कर सकती बिकॉज मैं मिस यंग मास्टर की अब नैनी नहीं रही। तो मिस्टर सेन बोलता है कि नहीं, मेरा बेटा बस तुम्हें ही पसंद करता है, प्लीज तुम इसको एक्सेप्ट कर लो। तो कुछ नाइबर लोग आने लगती है। तो ये देखकर मिस्टर सेन चिल्ला के बोलता है कि मिंग देखो ना, तुम्हारा बेबी को मिल्क चाहिए, कितना तेज तेज रो रहा है। तो मिंग बोलती है क्या इस बच्चे की मदर मैं हूँ। मिस्टर सेन एकदम प्रिटेंड करके बोलने लगते हैं कि इस बच्चे की मदर उसको दूध नहीं पिलाना चाहती है। सुनकर जो नाइबर लोग होते हैं वो कुछ ज्यादा ही मिंग को ब्लेम करने लगते हैं। मिंग बोलती है कि मैं इस बच्चे की मदर नहीं हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि देखो तुम अपने बच्चों को भी रिकॉग्नाइज करने से मना कर रही हो, तुम कितनी बड़ी हार्टलेस मदर हो। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना मेरे बेटे, और उसका बेटा भी तेज से चिल्ला के रो रहा था। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ तुम डेफिनेटली मेरे ही बेटे हो। इसके बाद वो नाइबर लेडीज लोग चिल्ला के बोलती है कि तुम इस बच्चे की मदर हो, तुम्हें दूध तो पिलाना चाहिए ना, कैसी मदर। उसको धक्का देती है। तो मिस्टर सेन उसको हक कर लेता और बोलता है कि थैंक यू मिसेस मिंग। फिर इसके बाद मिसेस मिंग अपना बेबी को दूध पिलाती है। इसके बाद बोलती है कि यंग मास्टर तुम पूरा फुल हो गए ना, और उसका बच्चा हंस रहा था और बोलती है कि तुम क्या मुझे मिस कर रहे थे, मैं तो तुम्हें मिस कर ही रही थी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि विंडो का कांच नीचे करके कि मेरा बेटा है इतना क्यूट, अगर तुम चाहती हो तो तुम मुझसे शादी कर लो, तुम इसकी मदर बन जाओ। इसके बाद मिंग बोलती है कि यंग मास्टर का पेट फुल हो चुका इसलिए मुझे जाना है। तो सेन बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो मिंग बोलती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही हूँ। तो मिस्टर सेन पीछे पीछे जाने लगता है। तो मिंग उसको फॉलो करने के लिए मना करती है। मिस्टर सेन गुस्सा करते। इसके बाद चली जाती है मिंग पार्टी में, जहाँ पे मिस्टर जैंग यान एक गर्ल के संग फ्लर्टिंग कर रहा था। इसके बाद मिंग जाती है मिंग जैंग यान के पास और बोलती है कि तुम मुझे ब्रेसलेट दो। तो जैंग यान बोलता है कि मैं तुम्हें कितना बार बोली कि तुम पास्ट का बात लेकर क्यों चली आती हो मेरे पास, और वैसे भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम ये जानती हो ना, बस काफी है। और वैसे भी मदर हम दोनों का शादी फिक्स करने वाली है। तभी उसकी मदर अपने बेटों को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि ये रहा मिस जो। तो मिस्टर जैंग यान बोलता है क्या आप मेरे लिए ब्लेंडेड फिक्स कर रहे हो। और उसके सामने वहाँ पे मिंग भी खड़ी थी। तो अपनी मदर को बोलता है कि मदर आप ये क्या कर रहे हो, मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड खड़ी है। इस बात पर उसकी मदर बोलती है कि भूलो मत, मिसेस जो के संग अगर तुम शादी कर लोगे तो जो प्रोजेक्ट है वो तुम्हें इजिली मिल जाएगा। तो मिस्टर जैंग यान एग्री हो जाता है। फिर मिसेस जो बोलती है कि ये कौन है। तो जैंग की मदर झूठ बोलती है कि ये हमारी कजन है। और मिंग भी कुछ नहीं बोल पाती। इसके बाद वो जाके बैठती है और मिस्टर सन भी बोल देता है कि मेरी कजन है। इस बात से मिंग गुस्सा करने लगती है। उसकी मदर बैठती है और अपना कपड़ा खोल कर देती है मिंग को और बोलती है कि तुम संभालो। वहाँ पे मिस्टर सेन भी आते हैं और मिस्टर सेन आकर मिंग का ऐसा हालत देख कर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। इसके बाद मिंग गुस्सा करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई मेट नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे लिए वाइन सर्व करूँ या फिर पानी सर्व करूँ। बोलती है कि मिस्टर जो मैं कोई भी मिस्टर जेन यांग का कोई भी कजन सिस्टर नहीं हूँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ अब से मैं नहीं हूँ। इस बात में मिसेस जो गुस्सा करती है। मिंग वहाँ से जाने लगती है। तभी जैंग की मदर रोकती है। तो मिंग बोलती है कि ओ मैं तो भूल ही गई, लास्ट टाइम तुमने जो मैं मुझे
मुझे फ्रेम करने की कोशिश किया था कि मैंने तुम्हें धक्का दिया, तुम एल्डर थी इसलिए छोड़ दी, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करोगे तो मार मार कर मुंह तोड़ दूंगी। वो बोलकर उसको कपड़ा मुंह पर फेंक के चली जाती है। तो ये देखने के बाद सभी लोग बोलते हैं क्या बात है, ये गर्ल तो बहुत ज्यादा करेजियस और ब्रेव भी है और ब्यूटीफुल है। वो अलग ही सुनकर मिस्टर सेन बोलते हैं कि ये रही ना मेरी गर्ल। इसके बाद ज़ेंग यान की मदर बोलती है कि तुम जाओ उसके पीछे उसको वापस लेके आओ, मैं तुम्हारी शादी फिक्स कर दूंगी। ये बात सुनने के बाद मिस्टर ज़ेंग यान खुश हो जाता है। फिर मन में उसकी मदर बोलती है कि तुमने मेरे पार्टी में मुझे फेस लूज किया ना, इसका रिवेंज तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी मिंग। मिंग के पास कॉल आता है कि उसकी सिस्टर का तबियत बिगड़ गया है। तो जल्दी डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर बोलती है कि हाँ तुम्हारी सिस्टर का तबियत बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, तुम्हें जल्द से जल्द अपने सिस्टर का सर्जरी कराना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। तभी मिंग को याद आता है मिस्टर सेन का बात। उस मिस्टर सेन के लिए जाने लगते तभी सामने से मिस्टर सेन चले आता है। तो डॉक्टर बोलते है तुम लोग बात करो बोलकर चली जाती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मुझे ढूंढ रही थी। मिंग बोलती है कि हाँ प्लीज तुम डॉक्टर को बुलाकर जल्द से जल्द मेरी सिस्टर की सर्जरी करा दो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं फ्री में तुम्हारा हेल्प करूंगा। तो मिंग बोलती है कि तुमने तो मेरी हेल्प की है ना। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे एक्सचेंज में कुछ तो कुछ चाहिए। तो मिंग बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। तभी उसका बॉयफ्रेंड का कॉल आता है मिंग के पास। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ, मेरी मदर अग्री हो गई है हम दोनों का शादी को लेकर। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि शादी अगर तुम मेरे संग खड़ोगे तो मैं तुम्हारी सिस्टर का मेडिकल बिल एवरीथिंग का बियर करूंगा और तुम्हें टेक केयर भी करूंगा। तुम सोच लो तुम मुझे चूज करना चाहोगी या फिर ज़ेंग यान को चूज करना चाहोगी। और मिस्टर ज़ेंग यान बोलते रहते कि क्या हुआ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तो मिंग फोन कट कर देती है और कट करने के बाद बोलती है कि मिस्टर सेन मैं तुम्हें चूज कर रही हूँ और मैं तुम्हारे संग शादी करना चाहती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि चलो अभी सिविल ब्यूरो ऑफिस हम लोग सर्टिफिकेट ले लेंगे। इसके दो लोग जाते हैं और दोनों जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद मिंग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ मैरिज सर्टिफिकेट तो ले ली, अब प्लीज तुम डॉक्टर से बात करके मेरी सिस्टर का सर्जरी करने का स्टार्ट करो। इसके दो लोग हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पे वो डॉक्टर ऑलरेडी रहते हैं। इसके बाद मिंग बात करती है डॉक्टर से। तो डॉक्टर बोलता है कि सर्जरी के बाद आपकी सिस्टर का ब्रेन में जो डैमेज हुआ था वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। पर सुनकर मिंग खुश हो जाती है। इसके बाद मिस्टर सेन डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर ली जो रहती है वो बोलती है कि मिस्टर सेन ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका था। ये बात सुनकर मिंग खुश हो जाती है और डॉक्टर बोलता है कैसा लगता है कि तुम्हें बहुत प्यार करता है वो। के बाद मिंग अपने सिस्टर के पास बैठी रहती है। तो मिस्टर सेन भी जाकर बैठते हैं। मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी तुम्हारी सिस्टर एकदम ठीक हो जाएगी। तो मिंग थैंक यू बोलता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मुझे वर्बल थैंक यू दे रही हो। तो मिंग बोलती है कि तुम्हें किस तरह थैंक यू चाहिए। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मुझे किस करो। तो धीरे धीरे जाती है उसको चिक पे किस करती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे लिप्स पे किस करो। तो लिप्स पे किस करती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि बहुत ऑर्डिनरी, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर उसको पकड़ता फोर्सली किस कराता है। जब उसे किस कराता दूर हटती है। फिर दोबारा मिस्टर सेन बोलता है किस करने के लिए। तो उसको किस करने के लिए जाती है तो खुद ही किस कर रहा था। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहती तो प्रॉपरली दो। फिर मैंने बोलता है कि मैं इस दिन का वेट बहुत दिनों से कर रहा था। तो मिंग बोलती है कि हम लोग हॉस्पिटल में, तभी अचानक से मिस्टर सेन रुक जाते हैं और मिंग के पास एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड फोन कर रहा है ना। तो मिंग हाँ बोलती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड सपना देख रहा होगा कि तुम उसके संग जाकर शादी करोगी, पर वो सपना देखते ही रह जाएगा। मिंग फोन कट कर देती है और बोलती है कि मैंने फोन कट कर दिया। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो मिसेस सेन, तुम्हें जाकर अपना एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कम्प्लीटली टाई को खत्म करना चाहिए। मिंग बोलती है ओके। इसके लोग घर जाते हैं। जैसे घर जाते हैं तो सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं कि मिस्टर सेन और मिस मिंग शादी कर लिए हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं उन लोग के लिए। मेड फैमिली वेलकम भी करती है। तो ये देखकर मिस मिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो मिस्टर सेन उसके फोrehead पे किस करते हैं और बोलते हैं कि आंटी वैंग हम लोग अपने रूम में जा रहे हैं। ये बात सुन के असिस्टेंट और आंटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसको दिखाया जाता है कि मिंग बेड पे जाकर सो जाती है। तो मिस्टर सेन उसको क्लोज आते हैं और बोलते हैं कि तुम सो गए और उसको ज्यादा टच करने लगते हैं। एक तरीका से अपनी वाइफ को सेड्यूस कर रहे होते हैं। उसको किस करने के लिए जाते हैं। तभी मिंग उसको रोक देती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम अभी प्रिटेंड मत करो। मिस्टर सेन बोलता है क्या हुआ तुम नर्वस हो। तो मिंग हाँ बोलती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी मैं जेंटल करूंगा और उसको जैसे किस करने के लिए जाता है तभी मेड यंग मास्टर को लेकर आती है और बोलती है कि भूखा है, इसको भूख लगा है। मेड अंदर लेके जाती है तो मिंग अपने बेटे को दूध पिलाती है और बोलती है कि मिस्टर सेन क्या भूल गए हैं आपकी वाइफ एक मम्मा भी है, आप दोनों को ही अपने बच्चों को बगल में सुलाना चाहिए। तो मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी मैं अपने बेटे को अच्छे से सुलाऊंगा। उसको जैसे सुलाने की कोशिश करता है वो बहुत हंस रहा था। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम हंस क्यों रहो, तुम सो ना। फिर वो मेड को बेबी देता है और बोलता है कि आंटी आप इस तरफ आइए और उसको साइड में लेके जाती है और घर से बाहर निकाल देता है और बोलता है कि आप इसका ध्यान रखिएगा। फिर वो अपनी वाइफ के पास चले जाता है। मिस्टर सेन मिंग बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को आंटी वैंग के साथ क्यों भेज दिया, मैं अभी लाने के लिए जाती हूँ। तो मिस्टर सेन अपनी वाइफ को हक कर लेता है और मिस्टर सेन अपनी वाइफ
किस करता है और किस करने के बाद अपनी वाइफ को हक करता है और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ भी हो तो तुमको मेरे साथ सोना पड़ेगा। उसको किस करते हुए बेड पे लेके जाता है, उसको कॉन्स्टेंटली किस किया जा रहा था। तभी मिंग उसको रोकती है और बोलती है कि कल मुझे अपने बेटे को ब्रेस्ट फीडिंग भी तो करानी है। तो मिस्टर सन बोलता है अपनी वाइफ को किस करके कि डोंट वरी। वो अपनी वाइफ को कपड़े खोलता है, वो दोनों अच्छा खासा वाला रोमांस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे दोनों खुश होकर नीचे आते हैं तो आंटी बोलती है कि मैंने फर्स्ट टाइम यंग मास्टर को इतना हैप्पीली स्माइल देखा है। फिर वो अपने बेटे को हक कर लेती है मिंग और बोलती है कि सचमुच यंग मास्टर को मैं अपने बेटे की तरह ट्रीट करूंगी। तो उसका यंग मास्टर खुश हो जाता है तो बोलती है कि आपको देखकर यंग मास्टर कितने खुश हो गए। तो तीनों फैमिली को देखकर बहुत खुश हो रहे थे आंटी। मिंग बोलती है कि पता नहीं क्यों ये मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट डे बिग बोलती है कि वैसे ही मुझे कंपनी जाना है, मैं बहुत दिन से छुट्टी ली हुई हूँ, पक्का मुझे कंपनी से निकाल देगा। तो मिस्टर सन बोलता है कि डोंट वरी, मैं बेबी का ध्यान रख लूंगा, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग तो तुम्हें ही कराना होगा, तुम कंपनी जाके कंपनी संभालो। तो मिंग बोलती है ओके, वो बोलकर चली जाती है। जब वो कान पे जाती है तो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम अपने हस्बैंड के अपने बेबी को बताओ ना। तो वो बताने लगती है। फिर अपने बेबी के लिए एक पेंडेंट खरीदने का सोचती है जिसका प्राइस 42,000 यॉन था। तभी उसको इंटरव्यू लेने के लिए मिस चैन को ऑफिस जाना था तो वो अपनी फ्रेंड के साथ जाती है। तभी वहाँ की जो स्टाफ होती है वो बोलती है कि मिसेस चैन एक इंपॉर्टेंट पर्सन से मिल रहा है, इसलिए आपको वेट करना होगा। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी ये स्टूडियो बहुत बड़ा है, क्यों नहीं हम लोग इसका पिक लेते हैं। जैसे वो लोग पिक लेते हुए जा रहे थे तभी देखते हैं कि मिस्टर सैन मिस चैन से बात कर रहा है और मिस चैन उस यंग मास्टर को बहुत सारा गिफ्ट दे रही है। उसकी फ्रेंड बोलती है क्या, मुझे लगता है कि ये मिस्टर सैन की फर्स्ट वाइफ है, उनका बेबी है, देखो कितना हैप्पी फैमिली है, लोग साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मिंग मन में सोचती है कि हाँ मुझे लगता है कि यंग मास्टर का ये मदर है और ये तीनों कितने खुश है। ऐसा लगता है कि मेरा इस प्लेस पे कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है उन दोनों के बीच में। मैं ऐसा लग रहा है कि मैं थर्ड पार्टी होते मैं उन लोग से दूर चले जाऊंगी, यही अच्छा होगा। अभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट जाता है उसके पास, उसको मिल्क देता है तो बोलता है कि बॉस मैंने आपकी वाइफ को देखा है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि नहीं, तो वैसे भी मेरी वाइफ तो रिपोर्टर ऑफिस गई है ना काम करने के लिए। तभी उसकी मिस चैन बोलती है मिस्टर सेन क्योंकि तुमने शादी कर ली प्लीज मुझे मिलाओ तुम अपनी वाइफ से। तो मिस्टर सेन अपनी वाइफ को कॉल लगाता है तो मिंग फोन पिकअप करने के लिए जाती तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड चले आता है तो उसकी फ्रेंड बाय बोलकर चली जाती है। तो बोलती है कि ज़ैंग यान। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रही हो। तो ज़ैंग यान बोलता है कि जो भी कुछ हुआ मेरी मदर के साथ, मैं दोबारा अपनी मदर को तो मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। तो मिंग उसका हाथ झटक देती है। तभी उसकी मदर आती है तो ज़ैंग यान बोलता है कि मैं इसको तुमसे मिलाने के लिए आ ही रहा था मदर। तो ज़ैंग की मदर बोलती है कि तुमने उस पार्टी में सभी के सामने मुझे कुछ ज्यादा एम्बैरेस फील कराया है। मदर आती है ज़ैंग की और बोलती है कि तुम्हें मुझसे अपोलोजाइज तो करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ दो उसकी फ्रेंड होती है ज़ैंग की मदर को, वो भी कुछ ज्यादा ही मिंग को सुनाने लगती है। तभी मिंग बोलती है कि वैसे भी मिस्टर ज़ैंग मैंने तुम्हारा कोई भी 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, यहाँ तक मैंने तुम्हें गिफ्ट भी दिए, मुझे वो रिटर्न नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ब्रेसलेट तुम्हारे पास है जो मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है, अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। फिर पुलिस का नंबर डायल करती है और काउंट करती है 3, 2, 1। जैसे ही 1 काउंट करती है मिस्टर हैंग उसको निकाल कर ब्रेसलेट दे देता है। ब्रेसलेट ले लेती है बिंग। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मेरी मॉम से अपोलोजाइज करो। तो इसकी मदर बोलती है कि हाँ तुम्हें नीट डाउन होकर अपोलोजाइज करना होगा। इस बात नहीं बोलती है कि ओ मैं तो बोलना भूल गई, मैं ऑलरेडी शादी कर चुकी हूँ। सैंग बोलता है कि तुमने किसके संग शादी कर ली। और उसकी मदर की जो फ्रेंड होती है बोलती क्या तुमने मिस्टर ज़ैंग यान पे गिव अप कर दिया, कहीं कोई पुअर हस्बैंड से शादी की होगी। तभी उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मुझे बताओ तुमने पुअर हस्बैंड से शादी किया है ना, और क्यों किया है शादी। तो मिंग बोलती है कि हाथ छोड़ो मेरा। तो मिस्टर ज़ैंग यान बोलता है कि तुम 1 नंबर की सेमलेस वुमेन हो और उसको धक्का देता है जिसकी वजह से मिंग के सर पे चोट लग जाता है। मिस्टर सेन आता है और बोलते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो ज़ैंग की मदर बोलती है कि मिस्टर सेन यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी मिस्टर सेन अपनी वाइफ के पास जाता और बोलता है कि किसने किया। तो ज़ैंग यान बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम लोग के बीच में फाइट हुआ है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इसको टच करने की, तुम क्या मरना चाहते हो। 1 लात मारता है उसको। तो ज़ैंग यान दूर जाके गिर। तो ज़ैंग की मदर बोलती है कि बेटा तुम ठीक तो हो ना। फिर मिस्टर सेन अपनी वाइफ के पास जाता है बोलता है कि मिंग। तो मिंग देखती है बोलती है कि सेन। तो सेन बोलता है कि तुम ठीक हो ना, मैं तुम्हारे पास हूँ, डरो मत। मिस्टर सेन अपनी वाइफ को कैरी कर लेता है क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो गई थी ना। तभी उसकी सिस्टर आता है और मिसेस चैन आती है तो दोनों बोलते हैं कि पहले हॉस्पिटल लेके जाया करो। तभी मिस्टर ज़ैंग यान बोलता है कि मिस्टर सेन इसके फेस को देखकर प्लीज कंफ्यूज मत हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, अब ये पुअर मैन से शादी कर चुकी है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें पता है इसका हस्बैंड कौन है। उसका असिस्टेंट बोलता है कि तुम जो पुअर पर्सन का बात करो कोई और नहीं मिस्टर सेन है। ये बस उनके लोग शॉक्ड हो जाते हैं। मिसेस चैन बोलती है कि तुम्हें पहले हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए मिंग को। तो फिर मिस्टर सेन लेके चले जाते हैं। तो उसका असिस्टेंट धमकी देते हुए बोलता है कि तुमने मिसेस सेन के ऊपर हाथ उठाया, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। तो मिस्टर ज़ैंग यान बोलता है क्या इसने मिस्टर सेन के संग शादी
शादी कर ली, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर इसका सीक्रेट रिवील हो गया तो पक्का इसका फैमिली इसको धक्के मार के बाहर निकाल देगा। और जो उसकी मदर की जो फ्रेंड थी वो भी वहाँ से भाग जाती है, बोलती है कि मुझे ये सब मैटर में नहीं पड़ना। इसका दिखाया जाता है कि जब मिसेस सिंह उठती है तो बोलती है कि आंटी वेंग मैं यहाँ पे कैसे आई, तो उसकी आंटी वेंग बताती है कि तुम एक्चुअली यहाँ पे मिस्टर सेन तुम्हें लेकर आए हैं, और पूछती है कि तुम्हारा फोरहेड का इंजरी कैसा है। तो बोलती है कि सेन कहाँ पे है, तो आंटी वेंग बोलती है कि वो लिविंग रूम में। जैसे ही लिविंग रूम में जाती है तो देखती है कि मिस्टर सेन अपने बेटे के साथ है और मिसेस चैन उसके साथ खेल रही है। तो मिंग बोलती है कि थ्री फैमिली कितना खुश है ना। इसके बाद बोलती है कि मिस्टर सेन टर्न होते अपनी वाइफ को देखते और बोलते कि तुम ठीक तो हो ना, तो बोलती है कि हाँ। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि मिसेस चैन है। इसके बाद मिसेस मिंग हाय बोलती है चैन को और बोलती है कि मैंने आपका नाम बहुत सुना, अब बहुत फेमस रिपोर्टर है ना। मिस चैन बोलती है कि हाँ, फिर वो लोग दूसरे को वेलकम करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मिंग उसको डायरी देती है चैन को और बोलती है कि इसमें सारा यंग मास्टर का हैबिट लिखा हुआ है, क्या चीज उनको पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या जैसे एलर्जिक है, क्या उनको अच्छा लगता है और कौन सा बॉडी कपड़े पे सूट करता है, एवरीथिंग। तो मिसेस चैन बोलती है कि मिस मिंग आप मुझे ये सब क्यों बता रही है और क्यों मुझे डायरी दे रही है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम तो इसकी मदर हो ना, फिर तुम इसको क्यों बता रही हो। तो मिंग बोलती है कि मिसेस चैन मुझे आज अच्छा लगता है कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छी मदर बनेंगी, इसलिए आप यंग मास्टर के बारे में सब कुछ जान लीजिए, अच्छा होगा आपके लिए और यंग मास्टर के लिए भी, क्योंकि आप इसकी बायोलॉजिकल मदर हो ना। तो मिस्टर सेन और मिस चैन बोलती है क्या आपको लगता है कि मैं इसकी बायोलॉजिकल मदर हूँ। तभी मिंग बोलती है कि मैं जाती हूँ, अपना सामान को पैक करने के लिए चली जाती है। अभी मिसेस चैन बोलती है कि तुम्हारी वाइफ गलत समझे, तुम जाकर उसको एक्सप्लेन करो। तो मिस्टर सेन दौड़ते हुए घर जाता है जहाँ पे देखता है कि उसकी वाइफ अपना सामान सब लगेज को पैक कर रही है। फिर जाकर सेन बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। तो मिंग बोलती है कि ऑफकोर्स मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, तो क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम क्या दोबारा मुझे और मेरे बेटे को छोड़ के जा रही हो। तो मिंग अपने बच्चे की तरफ देखती है और बोलती है कि मैं ऑलरेडी इसको बेटे की तरह एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गई थी। फिर बोलती है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी और तुम मुझे एक दिन भूल गए तो फिर मैं क्या करूंगी, और वैसे भी इसकी बायोलॉजिकल मदर तो इसके पास आएगी ना एक दिन। मिस्टर सन बोलता है कि तुम गलत समझ रही हो, मिसेस चैन मेरे बेटे की बायोलॉजिकल मदर नहीं है। तो फिर मिंग बोलती है कि अगर वो बायोलॉजिकल मदर नहीं है तो कौन है बायोलॉजिकल मदर। जैसे ही मिस्टर सन बोलने के लिए जाता है कि बायोलॉजिकल मदर कौन है, तभी उसके ग्रैंडफादर का कॉल आता है। तो मिस्टर सन बोलता है कि ग्रैंडफादर कॉल है। फिर वो बात करता है तो ग्रैंडफादर बोलता है कि 1 महीना कंप्लीट होने वाला, तुमने क्या अभी तक शादी नहीं की। तो मिस्टर सन बोलता है कि यस ग्रैंडफादर मैंने शादी कर ली है, उसका नाम मिस मिंग है। ये बात सुनकर उसकी आंटी को ज्यादा चरस फील करती है। उसके बाद मिस्टर सन मिंग को बोलता है कि ग्रैंडफादर बुलाया डिनर में, हम लोग साथ चलेंगे, और हाँ तुम अगर इसकी बच्चे की मदर को देखना चाहते हो ना, मैं वहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दूंगा। तो मिंग बोलती है कि फाइनली मैं इसके मदर से मिलूंगी। इसका दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन बार फिर से मेड यंग मास्टर को लेकर आती है और बोलती है कि भूख लगा है। तो मिंग अपने बच्चे को दूध पिलाती है। दूध पिलाने के बाद मिस्टर सेन वो बेड को देता है अपने बेटे को और धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। तो इसके बाद मिंग के पास जाता है उसका किस करने के लिए, उसका किस वगैरह कर रहा होता है। फिर उसको बेड पे लेके जाता है, उसका किस कराता है। तभी मिंग बोलती है कि तुम मुझे बता सकते हो कि यंग मास्टर की मदर कैसी है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं कैसे बोलूं, तुम उसकी बायोलॉजिकल मदर हो, तुम जैसी हो तुम्हारा बेटा भी तो वैसे होगा ना। तो फिर मिंग बोलती है कि तुम मुझे सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करो ना, और गुस्सा करके मिस्टर सेन को भी धक्के मारकर रूम से बाहर निकाल देती है। तो मेड बोलती है कि ऐसा लगता है यंग मास्टर तुम्हारे फादर को भी मदर ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया है। और दूसरी तरफ ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है, वो बोल रहे होते हैं कि मैं नालायक होता शादी कर लिया। इस बात पर उसकी आंटी बोलती क्या मिस्टर सेन ने शादी कर ली, मैं तो चाहती थी कि उसको अपने नीस के संग शादी कराने का। इसके बाद सेन फैमिली का सारा प्रॉपर्टी मेरा हो जाता। ऐसा लगता है कि ये जो एक नंबर की यूजलेस गर्ल है, कोई काम ही नहीं आई। तो उसकी आंटी पूछती है कि ग्रैंडफादर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस्टर सेन कौन सी गर्ल से शादी किया है। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि उसका नाम सिया मिंग है। वो बोलकर से चले जाते हैं। फिर बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसके पास मेड जाती है और बोलती है कि मिस्टर जेंग यान आपसे बात करना चाहते हैं। तो उसकी आंटी बोलती है कि कोई भी आके मुझसे बात कर लेगा, मैं इतना इजली वुमेन तो नहीं हूं ना। सिया मिंग के बारे में कुछ बताना चाहता है। ये सुनने के बाद आंटी उसको अंदर बुलाती है, जहाँ पे जेंग यांग बोलता है कि आपको नहीं पता मैं सिया मिंग 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी। अगर ये सीक्रेट पता चल जाएगा उसने एक बच्चे को भी बर्थ किया है तो मिस्टर सेन और उसके फैमिली उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। ये बात सुनने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है आंटी और उसके साथ डील कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन और मिसेस सेन उस पार्टी में जाते हुए इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि सभी लोग बोलते हैं कि वैसे भी मिसेस सेन बहुत ज्यादा सुंदर है और ब्यूटीफुल भी है। मिस्टर सेंगन बोलती है कि वैसे भी मैं बहुत सुंदर लग रही है, पर डोंट वरी, जब इसको सेन फैमिली धक्के मार के बाहर निकालेगा तो मेरे पास ही आएगी बेक करने
के लिए। तभी मिस्टर सेन का कॉल आता है, वहाँ से चले जाता है। तभी मिस्टर सेन की जो आंटी होती है मिंग के पास जाती है और बोलती है कि जहाँ तक मुझे याद है तुम नैनी का काम क्या करती थी, अचानक तो मिसेस सेन बन गई। मिसेस फैंग और भी कुछ वुमेन आती है मिसेस मिंग का इंसल्ट करने के लिए। तो मिंग बोलती है कि आप लोग ने एकदम सही बोला, मैं नैनी तो काम करती हूँ पर सेकंड काम मैं रिपोर्टर भी। वैसे भी मिसेस फैंग आपका तो कैसे चल रहा था बिजनेस में, वो क्या सॉल्व हुआ? तो गुस्सा करने लगती है। और दूसरी तरफ बोलती है कि मिसेस ई चैन वैसे भी आपकी हस्बैंड तो न्यू फीमेल सेक्रेटरी के साथ लगे पड़े, क्या आप उसमें ध्यान नहीं देती हो? इस बात वो गुस्सा करने लगती है और आंटी भी गुस्सा करने लगती है। तभी उधर से चले आता है ग्रैंडफादर और मिस्टर सेन। मिंग बोलती है कि हेलो ग्रैंडफादर। तभी मिस्टर सेन की आंटी बोलती है कि ग्रैंडफादर आप इसे ग्रैंड डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि क्यों नहीं कर सकता? तभी वो आंख से इशारा करती है मिस्टर जैंग की तरफ। जैंग बोलती है कि आपको नहीं पता, ये 8 मंथ से प्रेग्नेंट थी, इसने एक बेटे को भी बर्थ किया है और वैसे भी ये वुमेन सेन फैमिली की बहू बनने लायक नहीं है। मिंग को कुछ याद आने लगता है जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस होने लगती है। तो मिस्टर सेन उसको संभालता है और आंटी बोलती है कि ऐसी वुमेन हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती है। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने सही बोला, ये 8 मंथ से प्रेग्नेंट थी, इसने प्री मेच्योर बेबी को भी बर्थ किया था जो कि बेटा था, पर उस बच्चे का फादर मैं हूँ। हम दोनों कॉलेज टाइम से ही प्यार किया करते थे, हम लोग ने वेडिंग करने का सोचा था पर मिंग प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मिंग को प्रेगनेंसी टाइम उसको वेडिंग नहीं करना था, तो हम लोग डिसाइड किए थे कि जब बेबी बर्थ हो जाएगा फिर हम लोग शादी कर लेंगे। इसीलिए मैं एग्री हो गया था, पर जो वो अपने सिस्टर से मिलने के लिए गई थी तब ने एक बंदे ने उसको कार से हिट कर दिया। अभी मिस्टर ज़ैंग यान को याद आता है कि उसने ही कार से हिट किया था उन दोनों को। उस बंदे के हाथ में मोल भी था और जिसकी वजह से मेरा बेटा प्रीमेच्योर जन्म लिया। यहाँ तक उसने ट्रिक करके मेरी वाइफ को अपने साथ लेके चले गया, उसे अपना गर्लफ्रेंड भी बना दिया। वो एक नंबर का सेनफुल चोर है। ये बोलकर ज़ैंग यान को एक घुसा मारता मिस्टर सेन। उसकी आंटी बोलती क्या सेन का बेटा का मदर कोई और नहीं मिंग है? ज़ैंग की मदर बोलती क्या तुमने इसी वुमेन को रास्ते से पिक किया था? मिस्टर सेन अपने बॉडीगार्ड को बुलाता और बोलता है कि इसने हिट और रन केस में जेल के अंदर कर दिया जा, जितना भी इलीगल काम किया है उससे भी जेल में डाल दिया जा और लाइफ टाइम तक जेल से बाहर ना निकला, ये तुम शेयर करना। तभी आंटी बोलती कि ओ नो, अब मैं क्या करूंगी? वे ग्रैंडफादर एक थप्पड़ मारती है आंटी को और बोलती है कि तुम एक नंबर की स्कीमिंग वुमेन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के ऊपर हाथ लगाने की? ग्रैंडफादर उस आंटी को भी घर से धक्के मार के बाहर निकलवा देते हैं। ये सुनने के बाद मिंग अपने हस्बैंड को हक कर लेती है और फिर मिस्टर सेन उसको बताते हैं कि जब कार का एक्सीडेंट हुआ था तुमने प्री मेच्योर बेबी को जन्म दिया था, इसके बाद मैं हॉस्पिटल गया, अपने बेटे को लिया, फिर मैं तुम्हें ढूंढने में लग गया, लेकिन तुम मुझे मिल नहीं रही थी। जब तुम मुझे मिली तो मैं और मेरा बेटा प्लानिंग कर रहा था कि तुम्हें किस तरह हम लोग याद दिलाए और तुम हमारे पास वापस आ जाओ। सुनने के बाद मिंग कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी मिसेस चैन बोलती है कि मैं एक्चुअली मिस्टर सेन की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ और हाँ, मेरा ऑलरेडी अब्रॉड में शादी हो चुका है, वेडिंग रिंग भी दिखाती है। तो मिंग माफी मांगती है मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बाद वो अपने बेटे को कैरी कर लेता है मिस्टर सेन। तो मिंग उसको किस करती है तो मिस्टर सेन को अचानक रुक जाता है। तो मिंग पूछती क्या हुआ? तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि अभी रूम में जाऊँ और तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूँ। तो मिंग बोलती है कि हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सभी लोग बच्चे के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मिंग को वोमिटिंग आती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि क्या हुआ? तो मिंग बोलती है कि आप दोबारा प्रेग्नेंट तो नहीं है ना? तो मिंग हाँ बोलती है। बस सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय। और सॉरी मैं इतने से वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मैं वेडिंग में बिजी थी, पर अब मैं फ्री हो गई हूँ।